राइट, हालेलुया। हमने पिछले हफ्ते से एक नई सीरीज के ऊपर वचन मनन करना शुरू किया था। आपको याद है वो सीरीज का नाम क्या है? कोई बता सकते हैं? What does it mean to follow Jesus? यीशु मसीह को अनुसरण करने का अर्थ क्या है? जब हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह को अनुसरण करने वाले हैं तो उसका मतलब क्या है, उसके विषय में हमने देखना शुरू किया। तो पिछले हफ्ते हमारा पहला संदेश था, उसके ऊपर हमने उसकी कीमत के ऊपर, द कॉस्ट ऑफ फॉलोइंग जीसस क्राइस्ट, उसके ऊपर हमने मनन किया था। प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करने का कीमत क्या हो सकता है हमारे जीवन में, उसके ऊपर हमने मनन किया था। तो यदि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, शायद कोई है उधर कंट्रोल करने। ऑलराइट, सो हमारे कीमत क्या होगा उसके विषय में जब हमने देखा था, मैंने 3 विषयों से उसको देखा था। द 3 थिंग्स दैट वी सॉ लास्ट वीक वाज द कॉस्ट इन योर प्रोफेशन। जब आप कहते हो कि आप यीशु मसीह का अनुसरण कर रहे हो तो आपके काम के ऊपर वो किस रीति से असर पड़ सकता है। मैंने क्या बताया, या तो आप अपना काम बदलेंगे या काम करने का तरीके को बदलेंगे जब आप यीशु मसीह का अनुसरण करने लगते हैं। हमने उदाहरण के लिए देखा था पतरस को, मैथ्यू को, जॉन को, जेम्स को देखा था कि जब यीशु मसीह ने उनके पास आकर के कहा कि मेरे पीछे हो लो, तो उन्होंने अपना काम जो कुछ भी वो कर रहे थे उसे छोड़कर यीशु मसीह के पीछे अनुसरण करने लगे। और वही हमने ज़क्कैयस के जीवन से देखा था कि जब परमेश्वर का मुलाकात हुआ था उनके साथ, तो उन्होंने आकर अपनी गलतियों को मानने लगा कि मैंने जो भी गलत रीति से कमाया उसे मैं वापस कर दूंगा। वट एवर आई हैव अर्नड इन एन इलीगल वे, और जबरदस्ती में जिनसे भी लिया है उसे मैं 4 गुना लौटा दूंगा करके उन्होंने बताया था। और दूसरी विषय हमने देखा था, हमारी संपत्ति के ऊपर हमारी जो सोच है वो बदलने लगेगी। द कॉस्ट इन योर पोसेशन। जब हम यीशु मसीह के पीछे होने लगेंगे, हम उसके बाद हमारे पास जो है उसमें घमंड नहीं करेंगे। हमारे पास जो ताकत है, हमारे पास जो बुद्धि है, या हमारे पास जो धन दौलत है, उसके ऊपर हम घमंड नहीं करेंगे। हम प्रभु पर भरोसा रखेंगे। हमने उसकी उदाहरण पर देखा था, एक जवान लड़का जो यीशु मसीह के पास आया और कहा कि अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना, व्हाट मस्ट आई डू टू हैव इटर्नल लाइफ। मैं तो सब कुछ मानता हूँ, सारी नियमों को अनुसरण करता हूँ, बचपन से ये सब कुछ करता आ रहा हूँ, और भी क्या है जो मुझे करना है। तो यीशु मसीह ने जान लिया कि उनका हृदय किस पर निर्भर रहा है। वेयर हिज हार्ट वॉज, जीसस केम टू नो। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ तेरे पास है उसे बेचकर मेरे पीछे हो लो। तो वो बड़ी दुखी होकर के वहां से गया। वचन बड़ी अच्छी रीति से वहां पर लिखा है, इस प्रकार कहता है वचन, he went away from Jesus with great sad because he had great wealth। बड़ी दुख के साथ वो यीशु मसीह को छोड़कर गया क्योंकि उसके पास बड़ी दौलत थी। यदि आप कहते हैं कि मैं यीशु मसीह को अनुसरण करूंगा और अभी भी आपका मन, आपका विचार, आपकी भरोसा सब आपके पास जो है उसी पर है, तो शायद हम सही रीति से यीशु मसीह का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। और तीसरी बात हमने देखा था, हमारी परसेप्शन पर क्या कॉस्ट पड़ेगा। किस प्रकार हम सोचते हैं उस पर भी असर पड़ेगा। उसके लिए हमने 3 व्यक्तियों की वो कहानी देखा था। एक ने आकर के कहा कि प्रभु आप जहां कहीं जाओगे मैं आपके पीछे आ जाऊंगा। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, मनुष्य के पुत्र के पास सिर रखने के लिए भी जगह नहीं। क्योंकि वो व्यक्ति सोचता था कि मैं यीशु मसीह के पीछे चलने लगूंगा तो मेरे जीवन आरामदायक हो जाएगा, मुझे सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए मैंने ऐसे लिखा था, यू डोंट फॉलो जीसस ओनली फॉर द कंफर्ट or follow him after you achieve your goals or be indecisive in following him। दूसरा व्यक्ति ने क्या बोला, प्रभु जी मैं आपके पीछे तो हो लूंगा, लेकिन मुझे पहले जाकर के अपने मेरे पिताजी को दफन कर दें। लेट मी गो एंड bury my father, then I will come and follow you। मतलब क्या है कि मैं पहले जाऊंगा, मेरे लिए जो इस दुनिया में मिलने के लिए है, मुझे जो भी हासिल करना है उसे हासिल करके उसके बाद मैं आपके पीछे हो लूंगा। तो यीशु मसीह ने कहा, Let the dead bury the dead। और उसके बाद एक व्यक्ति ने आकर के बोला, मैं आने के लिए तो तैयार हूं, लेकिन बस मुझे 5 मिनट दो, मैं जाकर के अपने माता पिता को गुड बाय बोल करके आऊंगा। यीशु मसीह ने क्या बोला कि जो कोई प्लव के ऊपर हाथ रखकर पीछे मुड़कर देखता है, he is not fit to be in the service of the kingdom of God। आप दाएं बाएं सोच के नहीं चल सकते। आप कभी हाँ कहूंगा कभी ना कहूंगा करके आप
सोच नहीं रख सकते. इफ यू डिसाइड टू फॉलो जीसस, यू हैव टू फॉलो हिम विथ योर होल हार्ट. यही हमने पिछले हफ्ते मनन किया था, और मैं आशा करता हूं कि इसी प्रकार जब हम इस टॉपिक के ऊपर मनन करते जाएंगे, I believe that God will talk to each one of us and we will get to know what does it really mean to follow Jesus Christ. तो उसी टॉपिक के ऊपर आज हम जो विषय के ऊपर बात करने वाले हैं, that is discipleship. What does it mean when you say that I am a follower of Jesus Christ? और वो किस प्रकार आपके ऊपर कार्य करेगा, उसको हम discipleship इस टॉपिक के अंदर देखते हैं. डिसेबलशिप शब्द जो है वो कहाँ से आता है? द वर्ड डिसाइपल, राइट? शिष्यत्व या एक चेला जो है वो जब अपने उस प्रक्रिया में आगे बढ़ता है उसे कहते हैं डिसाइपलशिप. या एक स्वामी जो अपने स्टूडेंट्स को, अपने नीचे जो लोग हैं उनको आगे बढ़ाता है, उसे हम कहते हैं शिष्यत्व. आजकल आप दुनिया भर देखोगे, खास करके हमारे देश में देखोगे, हर गली नुक्कड़ में बाबा लोग हैं, राइट? और उनके पीछे उनको अनुसरण करने वाले चेले लोग भी हैं, उनकी तारीफ करते घूमते हैं, उनकी प्रशंसा करते रहते हैं. वैसा ही यही एक तरीका है जिससे वो लोग बताते हैं कि हम इस व्यक्ति का चेले हैं, हम इन्हें अनुसरण करते हैं. आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? When you say that you are a disciple of somebody, what you are really saying is that I am following this person. मैं इस व्यक्ति का अनुसरण कर रहा हूं, मैं इनसे कुछ सीख रहा हूं और इनके जैसा बनने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं. यही सच्चा चेले का अर्थ होता है. जब हम कहते हैं कि we are the disciples of Jesus Christ, हम सब प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, राइट? We all call ourselves as the disciples of Jesus Christ. तो हमारा कहने का मतलब क्या है कि मैं यीशु मसीह का अनुसरण कर रहा हूँ. हालेलुया. मैं यीशु मसीह का अनुसरण कर रहा हूँ. यीशु मसीह ने जो मुझे सिखाया है उसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ, उसे अपने जीवन में लागू करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं यीशु जैसा बनना चाहता हूँ. वचन में लिखा है ना कि टू बी लाइक हिम इन हिज लाइकनेस. यीशु मसीह जैसे बात करते थे, यीशु मसीह जैसे प्रेम करते थे, यीशु मसीह जैसे लोगों से व्यवहार करते थे, उस प्रकार होने के लिए मैं भी कोशिश कर रहा हूँ. यही हमारा अर्थ है जब हम कहते हैं मैं चेला बनना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू बी अ डिसाइपल. यीशु मसीह के पास कितने चेले थे? 12 चेले थे. और यीशु मसीह ने, आप यीशु मसीह की सेवकाई को देखोगे, यीशु मसीह अपने सेवकाई को शुरू करते ही, द मोमेंट ही स्टार्टेड हिज मिनिस्ट्री, उसका पहला काम क्या था? उन्होंने अपने लिए चेलों को इकट्ठा किया. यीशु मसीह अपने लिए 12 चेलों को चुने थे और उसके बाद उनके साथ अधिकतर समय बिताया, उनको सिखाने के लिए, उनको परमेश्वर की राज्य की सेवा के लिए तैयार करने के लिए यीशु मसीह ने उनके साथ अधिकतर समय बिताया. यीशु मसीह ने चेलों के लिए क्या क्या शिक्षा दिया हम सब जानते हैं. मत्ती से लेकर के यूहन्ना तक हम पढ़ते हैं. प्रेम के विषय में, भाईचारे के विषय में, पाप के विषय में, विवाह के विषय में, हर प्रकार की चीज़ों के ऊपर, मंदिर में क्या करना है, सच्चा आराधना क्या होता है, दुश्मन से प्रेम करने का मतलब क्या है, इस प्रकार हर प्रकार की शिक्षाओं को यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया था. कई बार वचन में लिखा है, आप सुसमाचार को खास करके पढ़ते हैं तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा, लिखा रहेगा कि यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर के दूर गए, अलग गए. ही वेंट टू अ सेपरेट प्लेस, ताकि वो बाकी लोगों से दूर रहे और अपने चेलों को वो कुछ शिक्षा दे. यीशु मसीह के पास जितने भी चेले थे, यीशु मसीह ने उनको शिक्षा दिया, यीशु मसीह ने उनको समझाया. दैट इज डिसाइपलशिप. A discipleship is when a disciple is under his master and learning from him. शिष्यत्व क्या होता है? जब एक चेला अपने स्वामी के अधीन रहता है और उनसे शिक्षा पाता है. यदि हम अपने आप को कहते हैं कि हाँ मैं प्रभु का चेला हूँ और हम प्रभु के चरणों के अधीन नहीं रहते हैं, वचन से ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं, वचन को मनन नहीं करते हैं, वचन हमारे लिए जो बताता है उसको हम जानते नहीं हैं, तो हमारा कहना व्यर्थ है, हमारा कहना झूठ है यदि हम कहते हैं कि मैं यीशु मसीह का चेला हूँ. चेला हमेशा अपना स्वामी का पीछा करता है. डिसाइपल विल ऑलवेज फॉलो हिज मास्टर. क्या हम यीशु मसीह को अनुसरण करते हैं? ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है.
यीशु मसीह ने सच में वो 3.5 साल जो उन्होंने बिताए अपने चेलों के साथ, यीशु मसीह ने एक प्रकार उनके चेलों को इक्विप किया, उनको तैयार किया, ताकि वे जाकर के जो आगे के काम है जो यीशु मसीह ने उनके लिए रखा है, जो महान आदेश जो हम अभी देखने वाले हैं, उसके लिए वे तैयार हो सके। उसी कारण के लिए यीशु मसीह ने सबसे ज़्यादा समय उसके चेलों के साथ बिताया। और यदि आप पूछोगे कि पास्टर आप बताओ वचन में कौन सा ऐसा एक वचन है जो इस प्रकार के शिष्यत्व को या चेलों के लिए जो आदेश प्रभु यीशु मसीह ने दिया है उसे बड़ी खूबसूरत तरीके से बताएगा, वो कौन सा वचन है करके यदि आप पूछोगे तो मैं आपको बताऊंगा। अपनी बाइबलों को आप खोलेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार चैप्टर 28। आप सब इस वचन को जानते हैं, राइट? मैथ्यू चैप्टर 28, उनके लास्ट 4 वचन हैं। यही है जो हमें यीशु मसीह का जो ये एक आदेश है, एक्चुअली डिसाइपलशिप इज एन कमांडमेंट, जो उसके विषय में हम आगे आएंगे। लेकिन हम पहले इसको थोड़ा सा समझने लगेंगे कि डिसाइपल होना और हम दूसरों को जब हम डिसाइपल बनाते हैं उसमें क्या मतलब बनता है, इस वचन के अनुसार हम देखते हैं। उसमें जाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। परमेश्वर ने जब हमें अपने चेले होने के लिए बुलाया है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी जिंदगी भर यीशु मसीह का चेले बनकर ही रहेंगे, लेकिन हम भी जाकर के दूसरों को प्रभु यीशु मसीह का चेला बनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों को बात समझ में आई कि जो शिक्षा आपको मिली है उस शिक्षा को अभी आपको क्या करना है, जाकर के दूसरों के जीवन में उंडेलना। यू हैव टू इम्पार्ट दैट इनटू द लाइव्स ऑफ अदर पीपल्स सो दैट दे कैन आल्सो बी कॉल्ड एज डिसाइपल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। यही हमारा जीवन का मकसद है जो यीशु मसीह ने स्वर्ग आरोहण होने से पहले अपने चेलों को बताया था। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्सेस 16 थ्रू 20, जो स्क्रीन पर भी है, आप अपने बाइबल पे भी देख सकते हैं। लिखा है, देन द 11 disciples went to Galilee to the mountain where Jesus had told them to go. When they saw him, they worshipped him, but some doubted. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Hallelujah. यही परमेश्वर का, यीशु मसीह का कमांडमेंट था, आदेश था यीशु मसीह स्वर्ग आरोहण होने से पहले। तो इसमें से हम देख सकते हैं कि चेला होना क्या है। व्हाट डज इट मीन टू बी अ डिसाइपल एंड व्हाट डज इट मीन व्हेन वी से दैट वी आर डिसाइपलिंग अदर्स। जब हम दूसरों को प्रभु का चेला बनाना चाहते हैं उसका अर्थ क्या है, इन दोनों को हम देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर जब हम देखते हैं, सबसे जरूरी बात क्या है, हमें पहले जब हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह के चेले हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि हम यीशु मसीह की आज्ञाओं को मान रहे हैं। वी आर ओबेइंग जीसस क्राइस्ट। जो मैंने येलो कलर में मार्क किया है उसको आप देखिएगा, लिखा है, देन द 11 disciples went to Galilee to the mountain where Jesus had told them to go. ये कब की बात है? यीशु मसीह को रोमी सैनिकों ने पकड़ा, उनके ऊपर कार्रवाई हुई, जबकि उनके ऊपर कोई गलत पाया नहीं गया, फिर भी उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया था। तब चेले लोग सब भाग चुके हैं और उसके बाद तीसरे दिन यीशु मसीह यूं ही आ जाते हैं, मृतकों से जी उठकर यीशु मसीह आते हैं, पुनरुत्थान हो चुका है यीशु मसीह का। और जब यीशु मसीह आकर के चेलों के सामने खड़े होते हैं और उनके साथ हम देखते हैं यीशु मसीह सेवकाई करते हैं, और अब यीशु मसीह का आदेश दे रहे हैं कि सब लोग कहाँ जाओ, गलीली जाओ और उस पहाड़ के ऊपर चढ़ो जो मैं तुम्हें बताता हूँ। और 11 के 11 चेले लोग उसे मान गए। लिखा है ना, the 11 disciples went to the Galilee to the mountain where Jesus had told them to go. यदि आप कहते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह का चेला हूं तो आप सबसे पहले क्या काम करोगे, बताओ? ओबे, आप आज्ञा मानोगे। यीशु मसीह ने आपको जो बताया है उसकी आज्ञा को आप मानोगे। यू कैन नॉट कॉल योर सेल्फ एज द डिसाइपल ऑफ जीसस इफ यू आर नॉट ओबेइंग हिम। यदि आप रिबेलियस माइंड के साथ कहते हैं तो आप झूठ हो। यू कैन नॉट से दैट आई एम फॉलोइंग जीसस क्राइस्ट और आप यीशु मसीह कहता है कि इधर जाओ तो आप नहीं जा रहे हो, यू आर रॉन्ग। चेलों ने उस दिन बात मानी।
तो यदि आप कहते हो कि मैं प्रभु यीशु मसीह का चेला हूं या चेला बनना चाहता हूं, तो आपका सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह की बातों को मानना चाहिए। वी मस्ट ओबे जीसस क्राइस्ट। और दूसरी बात क्या है? गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। लिखा है when they saw him they worshipped him. when they saw him they worshipped him. चेले लोगों ने जब यीशु मसीह को देखा तो क्या करने लगे? यीशु मसीह की आराधना करने लगे। यदि आप चाहते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह का चेला बनना चाहता हूं, तो आपको क्या करना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह की आराधना करना चाहिए। वर्शिप इसका बड़ा मतलब हो सकता है, लेकिन मैं एक ही थोड़ी ही शब्दों में उसे आपको समझाना चाहता हूं। व्हेन यू से दैट यू आर अ वर्शिपर ऑफ जीसस क्राइस्ट, इट मीन्स यीशु मसीह बाकी सब चीजों से बढ़कर है आपके लिए। ही इज अबव एवरीथिंग। आपके जीवन की परिस्थितियों से बढ़कर के, आपके जीवन की आशीषों से भी बढ़कर के हैं यीशु मसीह। दैट इज व्हाट इट मीन्स व्हेन यू से यू आर अ वर्शिपर ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम किस बात को वर्शिप करते हैं? किस चीज को वर्शिप करते हैं? जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं। इसलिए हमारे जीवन में ना जानते हुए भी हम बहुत सारे चीजों को वर्शिप करते हैं, क्योंकि उस पर हमारी लगाव बहुत ज्यादा है। चेलों ने उस दिन जब यीशु मसीह को देखा तो उन्होंने यीशु मसीह का आराधना करने लगे। दे स्टार्टेड वर्शिपिंग हिम। यदि आप कहते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह का चेला हूं, यदि आप बनना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह का चेला, तो दूसरी बात आपको क्या करना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह की आराधना करना चाहिए। एंड व्हाट इज द थर्ड थिंग? यीशु ने कहा एंड सेड ऑल अथॉरिटी इन हेवन एंड ऑन अर्थ हैज बीन गिवन टू मी। मैं क्या लिखा हूं यहां पर? हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। यीशु ने कहा है कि सारी पृथ्वी की अधिकार मेरे पास है, तो आपको मानना ही है। आपको बोल नहीं देते प्रभु, लेकिन पिछले हफ्ते तो आप कौन सा अधिकार की बात कर रहे हो? आपको कुछ ही लोगों ने पकड़कर मार दिया। क्या चेलों ने ऐसे सवाल किया? नहीं। इफ यू से दैट यू आर अ डिसिपल ऑफ जीसस क्राइस्ट, बिलीव इन द कंप्लीट अथॉरिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो सारी सृष्टि के मालिक है। ही इज द ओनर ऑफ इन द एंटायर यूनिवर्स। मेरा और आपका मालिक भी वही है। तो यीशु मसीह जब कहता है किसी भी बात का, तो उस पर हमें विश्वास करना जरूरी है। यीशु मसीह ये आदेश देने से पहले यीशु मसीह एक प्रकार एक आश्वासन दे रहे हैं ना। ही इज गिविंग एन अश्योरेंस टू हिज डिसाइपल्स कि जो काम मैं तुम्हें करने के लिए कहने वाला हूं, उस काम करने से पहले मैं तुम्हें एक आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। आई एम विथ यू। आर वी रेडी टू बिलीव इन जीसस क्राइस्ट? क्या हम तैयार हैं यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए? वी हैव टू ओबे जीसस क्राइस्ट, वी हैव टू वर्शिप जीसस क्राइस्ट एंड वी मस्ट बिलीव इन जीसस क्राइस्ट। यदि आप इन तीन चीजों को करेंगे, तभी आप अपने आप को कह सकते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह का चेला हूं। तो ये तो हमारी बात हो गई। अब बात क्या है? हमें दूसरों को जाकर के चेले बनाना है, यही आदेश है ना। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। पहला आदेश क्या है? देयरफॉर गो एंड मेक डिसाइपल्स। तो हमें जाना है, चेले बनाना है। वी हैव टू गो। हमें जाना है। जाना मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपको अपना देश छोड़कर जाने की बात हो रही है, या बहुत सारी चीजों को छोड़ करके जाने की बात हो रही है। इट कुड एज सिंपल एज आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर जाकर के जो करते हो प्रभु यीशु मसीह के लिए, वो भी इसमें इंक्लूडेड होता है। हालेलुया। द मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप फ्रॉम योर बेड, और आप जब वॉक के लिए बाहर निकलते हो और वहां पर यदि किसी को अपने यीशु मसीह के बारे में बताया, तो आप जा करके बता रहे हो। बट द ओनली थिंग इज यू हैव टू गो। हमें जाना क्यों है? कि हम जाकर के चेले बनाए। एंड दैट इज द कमांडमेंट। एक आदेश है हमारे लिए। इससे हम अपने आप को छुड़ा नहीं सकते। ये सिर्फ एक पास्टर के लिए या चर्च लीडर्स के लिए नहीं है, हम सब के लिए है कि हमें जाना है, हमें लोगों को डिसाइपल्स बनाना है। एंड दिस इज द कमांडमेंट माय डियर चर्च। एंड इफ यू वांट टू बी इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग डिसाइपल्स, यू हैव टू डू दिस। आपको ये करना जरूरी है कि आप जाओ और लोगों को चेले बनाओ। और उसकी अलग ही बात है कि चेले कैसे बनते हैं। यीशु मसीह की सुसमाचार बांटना है, उनको प्रभु यीशु मसीह की और लेकर के आना है, प्रभु यीशु मसीह के वचन से उन्हें भरना है। ये सब उसमें आगे लिखा है, राइट। दूसरी बात क्या है हमें करना है? हमें
बैप्टिज्म देना। लिखा है बैप्टाइजिंग देम इन द नेम ऑफ द फादर एंड ऑफ द सन एंड ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। सिर्फ सुसमाचार सुनाकर छोड़ना नहीं है उन्हें, इसका एक और मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं। बैप्टाइजिंग दम, उसका मतलब क्या है? उन्हें एक स्थानीय कलीसिया में शामिल कराना है। ऐसे नहीं कि भाई तुम रोज इस पार्क में मिल लो, मैं वहां आके तुम्हें प्रभु की वचन बांटूंगा और तुम अपने काम कर लो। नहीं, यू हैव टू कॉल दम टू द लोकल चर्च। आपको उन्हें कलीसिया में लेकर के आना, आपको उन्हें निमंत्रण करना है कि कम बी अ पार्ट ऑफ अवर फेलोशिप। यहाँ पर आए, यहाँ पर हम प्रभु के बारे में और जानते हैं, यहाँ पर आएगा, वचन सीखेगा और प्रभु उनके मन में बात करेगा, तब हम उन्हें बैप्टिज्म करेंगे। हालेलुया। और तीसरी बात क्या है? वी हैव टू टीच दम। लिखा है ना, एंड टीचिंग दम टू ओबे सम थिंग्स आई हैव कमेंडेड यू, राइट? क्या कुछ बात जो मैंने तुम्हें बताई उसी के बारे में लिखा है? क्या लिखा है? उन सब बातों को, है ना, टू एंड टीचिंग दम टू ओबे एवरीथिंग दैट आई हैव कमांडेड यू। यीशु मसीह क्या कहते हैं? यदि तुम किसी को चेला बनाना चाहते हो तो तुम्हें उनको सब कुछ सिखाना होगा। इसलिए हम लोग हर बार कुछ प्रकार की उपदेशों की विरोध करते हैं, क्योंकि उसमें सब कुछ सिखाया नहीं जाता है। सिर्फ मीठी मीठी बातों को सिखाया जाता है, सिर्फ अच्छी अच्छी बातों को सिखाया जाता है, और परमेश्वर की जो जजमेंट है, या परमेश्वर किस प्रकार हमें देखता है, परमेश्वर किस प्रकार की जीवन हमसे अपेक्षा करता है, इसे वहां पर सिखाया नहीं जाता। यीशु मसीह कहता है यदि तुम जाकर के दूसरों को चेला बनाओगे तो इस बात को याद रखना, सब कुछ उन्हें सिखाओ। टीच दम एवरीथिंग दैट आई हैव कमांडेड यू। हालेलुया। हम कितनों को सिखाते हैं, हम कितनों को सब कुछ सिखा रहे हैं, इन दोनों में फर्क है। हम तो चेले हैं, हम तो अपने आप को कहते हैं कि हाँ मैं प्रभु यीशु मसीह का चेला हूं, लेकिन यीशु मसीह कहता है कि सिर्फ चेले ही बनकर नहीं रहो, आगे बढ़ो, मेक अदर्स डिसाइपल्स। उसके लिए हमें पहले जाकर के दूसरों को चेले बनाना है, उन्हें स्थानीय कलीसिया में एक हिस्सा बना करके उन्हें बैप्टिज्म दिलाना है और उनको सिखाना है जो सब कुछ यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, उसे हमें उनको भी सिखाना है। यही है मेरे प्यारे कलीसिया जब हम कहते हैं डिसाइपलशिप। इसमें हम बहुत गहराई तरीके से जाकर के मनन कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, सीख सकते हैं। कुछ लोग हैं जो अपनी जिंदगी भर इस चीज के ऊपर मनन करते हैं और कई सारे किताबें लिखे हैं जो हमें एक दूसरे को प्रभु में बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन मैं आज आपको 3 चीजें बताना चाहता हूं जो आपको एक प्रकाशन कर देगा। ओके, एक थोड़ा सा आपका दिमाग को खोलेगा कि जब आप कहते हो कि मैं शिष्यत्व की सेवा में आगे बढ़ना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बी अ पर्सन हु मेक्स अदर्स डिसाइपल, आपको जो 3 चीज आपको जो करनी है, जो बहुत बेसिक है लेकिन ये आपकी सोच को बदलेगा, तो मैं बताना चाहता हूं हाउ डज डिसाइपलशिप लुक्स लाइक। जब हम कहते हैं कि हम दूसरों को चेले बनाना चाहते हैं तो वो किस प्रकार दिखता है, हाउ डज दैट लुक, उसके विषय में हम देखते हैं। सबसे पहली बात, आप सबसे ज्यादा क्या करोगे? टीच करोगे। जब आप कहते हो कि मैं दूसरों को प्रभु यीशु मसीह का चेला बनाना चाहता हूं, तो सबसे ज्यादा जो बात आप करोगे क्या है? उन्हें यीशु मसीह के बारे में सिखाओगे। और इसमें हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन से ही देख सकते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जब से यीशु मसीह ने अपने लिए उन 12 चेलों को चुना था, यीशु मसीह उनके साथ लगातार शिक्षा देते रहे। लेकिन इसमें एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं जो मैं यहाँ पर नहीं लिखा हूं, शिक्षा देने से पहले प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। यीशु मसीह अपने लिए चेलों को चुनने से पहले यीशु मसीह ने क्या किया बताएं? कितने दिनों की प्रार्थना की थे? 40 दिन। 40 दिन यीशु मसीह दुनिया से अलग हो गए थे, भोजन से अलग हो गए थे, और अकेले में एकांत में बैठकर यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, और उसके बाद आकर के यीशु मसीह ने अपने लिए चेलों को भी चुना था। और जब यीशु मसीह चेलों को चुन लेते और उसके बाद हम देखते हैं वचन से, हम देख सकते हैं पहाड़ के ऊपर बैठकर उपदेश कर रहे हैं, नाव के ऊपर बैठ कर के उपदेश कर रहे हैं, दृष्टांतों के द्वारा, पोएम्स के द्वारा, कभी कभी एक्शन के द्वारा शिक्षा दे रहे हैं यीशु मसीह। यीशु मसीह लगातार शिक्षा दे रहे थे। यदि आप कहते हैं कि मैं डिसाइपलशिप करना चाहता हूं,
तो आपको भी एक काम करना जरूरी है. यू नीड टू टीच to the person whom you are trying to make as disciple of Jesus Christ. प्रार्थना के विषय में सिखाओ, माफ करने के विषय में सिखाओ, एक दूसरे को प्रेम करने के विषय में सिखाओ, नम्रता होने के विषय में सिखाओ. ये सब शिक्षा हमें वचन से मिलता मेरे प्यारे कलीसिया. पहले अपने आप के अंदर डाल दो उसे. फर्स्ट लर्न फॉर योरसेल्फ, देन गो एंड टीच. यदि मैं उदाहरण के लिए आपसे पूछना चाहता हूँ एक सवाल. आप यूं ही बाहर जा रहे हैं, मेट्रो से जा रहे हो या कहीं लोकल ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं, और एक आदमी आपके पास में आकर बैठता है जो आपको देख करके पहचान लेता है, या आपने फ़ोन उठा करके बात किया, जय मसीह की किसी को बोला, तो उसने पहचान लिया आपको कि आप एक मसीही हो. ऑल राइट, ही अंडरस्टूड दैट यू आर अ क्रिश्चियन. तो उन्होंने आपसे कुछ सवाल करना शुरू कर दिया, जेन्युइन सवाल है जो उनके विश्वास के प्रति है कि पास्टर या भाई या बहन, मैं इस विषय के बारे में ज़्यादा सोचता हूँ कि इसके बारे में वचन मुझे क्या बताता है. व्हाट डज द बाइबल टॉक्स अबाउट दिस थिंग. हम में से कितने लोग कह सकते हैं कि हाँ मैं उसका जवाब दे सकता हूँ. हम कब दे पाएंगे? जब हम उसके विषय में जानते हुए रहेंगे. राइट, इसलिए हम पहले वचन के ज्ञान में बढ़ेंगे. इन ऑर्डर टू टीच अदर्स यू मस्ट टीच योरसेल्फ. आपको पहले अपने अंदर उस शिक्षा को प्राप्त करना है. यू नीड टू नो द स्क्रिप्चर्स वेल. यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट जीसस इज टीचिंग. यीशु मसीह ने बोला ना, एंड टू टीच देम एवरीथिंग दैट आई हैव कमांडेड यू. उसका मतलब क्या है? आपको भी यीशु मसीह ने जो कुछ सिखाया है उस पर मनन करना जरूरी है. हालेलुया. कुछ लोग बाइबल पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं? भजन संगीता 23 हो गया, या भजन संगीता 1 हो गया, या भजन संगीता ज़्यादा से ज़्यादा होने से 91 हो गया, उतने में लगे रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं है. इट्स लाइक आप एक बहुत बड़ा बफे जा रहे हो और वहाँ पर सिर्फ स्टार्टर से अपना पेट भर रहे हो, या सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों से अपना पेट भर दे रहे हो और वहाँ की बाकी चीज़ों को आप एक्सप्लोर भी नहीं करो. मेरे प्यारे कलीसिया, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि पूरे के पूरे बाइबल का अध्ययन करें. सिर्फ नया नियम नहीं, सिर्फ पुराने नियम नहीं, सिर्फ भजन संगीता नहीं, सिर्फ नीति वचन नहीं, सिर्फ सुसमाचार नहीं, सिर्फ प्रकाशित वाक्य नहीं, फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक मनन करें, स्टडी करें, अपने जीवन को उसमें स्पेंड करें, ताकि आप सीख सकोगे, ताकि आप दूसरों को सिखा पाओगे. एक बात मैं बताऊं आपको, जब आप सीखने लगोगे आप अपने आप में परिवर्तन को पहले देखोगे. यू विल सी ट्रांसफॉर्मेशन विद इन योर सेल्फ व्हेन यू मेडिटेट इन द स्क्रिप्चर्स. जब आप वचन की गहराई में जाओगे, आप अपने अंदर देखोगे कि मैं तो दूसरों को सिखाने के लिए पढ़ रहा हूं, लेकिन मैं कितना कुछ सीख रहा हूं, मेरे जीवन में कितने परिवर्तन हो रहे हैं. हालेलुया. मैं सच में बताता हूं, जब मैं वचन प्रचार करने के लिए बैठ करके जब मैं वचन तैयार करता हूं, कई बार मैं ऐसे शौक होकर के बैठ जाता हूं कि ये बात मुझे अब तक क्यों नहीं पता चला. That's how the word of God talks to us, my dear church. यदि आप चाहते हैं कि आप दूसरों को सिखाएं, यानी यदि आप चाहते हैं कि you need to make others as disciple of Jesus Christ, if you want to grow in this business of discipleship, आपको सिखाना जरूरी है. यीशु मसीह की आदेश है, मैं नहीं कह रहा हूं. जो हमने मत्ती चैप्टर 28 में देखा था, यीशु मसीह ने कहा है ना कि go and teach them everything. यीशु मसीह ने शिक्षा करके दिखाया. और कई बार चेलों को समझ में नहीं आता तो वो अलग से आकर के पूछते हैं कि यीशु मसीह आपने तो वहां पर बहुत सारी चीजें बोले, उसका अर्थ क्या है? और यीशु मसीह दोबारा बैठकर उनको समझाते हैं. जब आप दूसरों को सिखाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपने ABC बोल दिया तो उनको भी ABC समझ में आ गया. नहीं, कई बार सवाल आते हैं, कई बार आपको समय स्पेंड करना होता है उनको समझाने के लिए, उनको और अच्छी रीति से उन बातों को देने के लिए. क्या आप उसके लिए तैयार हैं? ये महान आदेश है मेरे प्यारे कलीसिया, जो परमेश्वर ने कहा है हम सबको करने के लिए. यदि आप इस बात को नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हम परमेश्वर की बातों की उल्लंघन कर रहे हैं. वी आर डिसओबेइंग गॉड. अपने आप को समय दो, स्पेंड टाइम इन मेडिटेटिंग द वर्ड ऑफ गॉड, ताकि आप जाकर के दूसरों को सिखा पाओगे. और दूसरी बात, डिसाइपलशिप कैसे दिखता है? आप पढ़कर बताइए, डिसेबलशिप कैसे दिखता है? डिसअपॉइंटिंग. आप सोचोगे कि पास्टर जी डिसेबलशिप की बात हो रही है, यहां पर डिसअपॉइंटमेंट कहां से आ गया? मैं इस बात को आपको वचन से समझाना चाहता हूं. जॉन चैप्टर 6 में आप सब आइएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6. जॉन चैप्टर 6.
कई बार हम अपने जीवन में कभी हार देखना नहीं चाहते हैं, राइट? वी नेवर वांट टू सी आवर वर्क्स बीइंग फेल्ड, राइट? हम जो कुछ भी करते हैं उसमें जीतना ही चाहते हैं। लेकिन कई बार डिसाइपलशिप में रहते हुए आपको कई सारे डिसअपॉइंटमेंट्स देखने को मिलेगा। अब जॉन चैप्टर 6 में आ गए तो आप वर्सेस 60 to 70 को आप देखें, 60 से लेकर के 70 तक जब हम देखते हैं, यहां पर उसके पहले यीशु मसीह एक कठिन शिक्षा देते हैं, ठीक है? ऑलराइट, एक कठिन शिक्षा देते हैं। जैसे हमने पहली बात देखा था, हमें क्या देना है? शिक्षा देना है। तो शिक्षा हमेशा तेल लगा करके मालिश करने वाली शिक्षा नहीं होगा, कभी कभार चिमटी मारने जैसे भी होगा, कभी कभार कड़वा दवाई देने जैसे भी होगा। लेकिन शिक्षा मतलब सब कुछ सिखाना है तो आपको सब कुछ देना होगा। यहां पर यीशु मसीह, और जॉन चैप्टर 6 की शुरुआत से जब हम देखते हैं, यीशु मसीह ने जिस बात की शिक्षा दी थी वो खत्म होते ही वो 60 को आप देखो, लिखा है, ऑन हियरिंग इट मेनी ऑफ हिज डिसाइपल्स सेड, दिस इज अ हार्ड टीचिंग, हु कैन एक्सेप्ट इट। लोगों ने क्या बोला? यीशु मसीह ने जो शिक्षा दिया, उस शिक्षा को सुनने के बाद लोगों ने क्या बोलने लगे? ये तो बड़ा कठिन प्रचार है भैया, इसको कौन मान पाएगा, इसको कौन अनुसरण कर पाएगा? यदि आप इस प्रकार सोचेंगे कि अरे ये वाला भाग ना मैं इनको अभी नहीं सिखाऊंगा क्योंकि ये बोलने से वो नाराज हो जाएगा, तो आप प्रभु के वचन की उल्लंघन कर रहे हैं। यीशु मसीह ने अपने चेलों के सामने उस दिन जो शिक्षा दिया, तो एक्चुअली क्या है, मैं विस्तार में आपको बताता हूँ क्या है। यीशु मसीह अपने आप को कहता है कि मैं जीवन का रोटी हूँ, है ना? और यीशु मसीह उसके बाद कहते हैं कि जो कोई मुझे खाएगा वो जीवित रहेगा। तो इन लोगों ने उसको कुछ अलग तरीके से ले लिया कि मतलब ये कैसा शिक्षा है, इसको कौन मानेगा? कई बार हम बाइबल को छुपाते हैं, पता, बहुत सारी चीजों को हम, पिछले हफ्ते में एक भाई के साथ बात कर रहा था और मैं उनके साथ इस प्रकार की डिस्कशन में था, और वो बता रहा था कि पास्टर आपको पता है, कई बार हमें लोगों को प्रभु में आने के लिए ऐसे मुलायम चीजों को बोलना होता है तभी लोग प्रभु में आते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई इसका मतलब उनको धोखा दे रहे हैं, राइट? वो कह रहा है कि हमें अपना दिमाग चलाना होता है ताकि वे प्रभु में आ जाएं। तो मैंने बोला इसका मतलब क्या है? प्रभु का वचन सक्षम नहीं है उन्हें प्रभु में लाने के लिए कि आप अपना दिमाग चलाओगे उधर? क्योंकि आजकल की मसीहत ना ऐसे हो गया है कि हम लोगों को प्रसन्नता देना चाहते हैं, लोगों को प्लीज करना चाहते हैं, ना कि प्रभु ने जो बोला। यीशु मसीह ने जब बोला कि सब कुछ सिखा दो, तो सब कुछ सिखाना ही होगा, और उसमें हमें डिसअपॉइंटमेंट होगा। यदि यीशु मसीह के साथ डिसअपॉइंटमेंट हुआ है तो हमारे साथ क्यों नहीं होगा भाई? आपने 100 लोगों को जाकर के वचन सुना दिया, इसका मतलब ये नहीं कि 100 लोग आ जाएंगे प्रभु में, नहीं, 100 में से शायद एक ही आएंगे या एक भी नहीं आएंगे, लेकिन आपको लगे रहना है। यहां पर क्या हुआ उसके बाद आप देखो, यीशु मसीह की शिक्षा को सुन करके लोगों ने बोला, इट इज अ हार्ड टीचिंग, हु कैन एक्सेप्ट इट? तो आगे लिखा है, aware that his disciples were grumbling about this, Jesus said to them, does this offend you? Then what if you see the Son of Man ascend to where he was before? The Spirit gives life. वो मैं छोड़ देता हूँ, ये वो उसकी वर्णन करता है यीशु मसीह। यहाँ पर क्या है? यीशु मसीह पूछता है कि भैया मिर्ची लग गई आज मेरी बात सुनकर? यीशु मसीह का कहने का मतलब यही है कि मैंने जो बोल दिया उससे तुम्हें क्या जोर से लगी क्या? कई बार जब हम प्रभु में उन्हें बढ़ाने के लिए कुछ शिक्षा देते हैं ना, आपको उस प्रकार का उल्टा जवाब मिलेगा। उसके बाद आपका फोन वो लोग नहीं उठाएंगे, आप मैसेज करेंगे तो रिप्लाई नहीं करेंगे, चर्च आना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपने उनको सही मार्ग दिखा दिया। मैं यहाँ पर खड़े होकर के कह सकता हूँ, इसी कलीसिया के कई महीने हो गए 2-3 परिवारों को, क्योंकि उनको मैंने एक बात बताया, जो वो लोग गलत कर रहे हैं, वचन के अनुसार गलत कर रहे हैं, तो मैंने उनको प्यार से समझाया, अगले हफ्ते से वे आना बंद कर दिए। तो इसका मतलब क्या है? मैं उनकी गलतियों को नजरअंदाज करते हुए बैठा रहूं? नहीं, वचन में बताया है सब कुछ सिखाओ, मतलब सब कुछ सिखाओ। यीशु मसीह पूछ रहा है कि क्या मेरी बात तुम्हें बुरा लगी? उसके बाद यीशु मसीह उसको समझाते हैं। उसके बाद वो 65 में लिखा है, देखो, he went on to say, this is why I told you that no one come to me unless the Father has enabled them. हालेलुया। इस बात को भी आपको ध्यान देना जरूरी है मेरे प्यारे कलीसिया। आप डिसअपॉइंट होंगे क्योंकि आप पहले इस बात को नहीं जान पाएंगे कि क्या प्रभु ने उन्हें चुना है कि नहीं। हम मेहनत तो कर रहे हैं, वो हमारा कर्तव्य, हमें सबको सुसमाचार सुनाना है,
ना सब जातियों में जाकर के सुसमाचार सुनाओ, मतलब क्या सबको सुनाना है। लेकिन इस बात को भी ध्यान देना जरूरी है कि आपका वचन नहीं है जो उसे बदलता है, परमेश्वर का हृदय उसको बदलता है। परमेश्वर की आत्मा उनके हृदयों को बदल देता है। हालेलुया। तो यदि परमेश्वर उनके जीवन में कार्य नहीं करता है तो अब जितना भी मेहनत करो उसका कोई फल आपको नहीं दिखेगा। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं ना, इसलिए मैंने तुम्हें कहा कोई भी मेरे पिता के पास नहीं आएगा जब तक पिता ने उन्हें खुद नहीं चुन लिया। तो हमें प्रभु के लिए कितना धन्यवाद होना चाहिए कि प्रभु ने हमें चुन लिया है। गॉड हैज चोजन अस, इसलिए आज हम प्रभु में हैं। हालेलुया। यदि प्रभु ने हमें नहीं चुना होता तो हम भी हमारे हृदय को पत्थर बनाकर बैठे रहते होते, लेकिन प्रभु ने अपनी दया से हमें चुन लिया। आगे लिखा देखो, वो 66 को ध्यान से देखना। फ्रॉम दिस टाइम मेनी ऑफ हिज डिसिपल्स टर्न बैक एंड नो लॉन्गर फॉलोड हिम। क्या है? उस समय से यीशु मसीह के बहुत सारे चेले यीशु मसीह को छोड़कर चले गए और यीशु मसीह के पीछे कभी नहीं आए वापस। अब सोच सकते हैं, यीशु मसीह मतलब सर्वशक्तिमान परमेश्वर की वचन सुनने के बावजूद भी क्योंकि उन्होंने ये कठिन शिक्षा दे दिया तो लोग यीशु मसीह को छोड़ करके चले गए थे। तो जब हम लोगों को चेले बनाते हैं, जब हम लोगों को प्रभु में आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं, तो जब लोग हमें छोड़ करके जाते हैं तो हमें भी डिसअपॉइंटमेंट होगा। इसलिए मैंने लिखा है कि डिसिपलशिप विल बी फिल्ड विथ डिसअपॉइंटमेंट्स। आपने शायद 3 साल 4 साल 5 साल उनके लिए मेहनत किया, उनके साथ उनके साथ आवर्स एंड आवर्स आपने स्पेंड किया, आपके परिवार की चीज़ों को छोड़ करके उनके साथ जाकर बैठकर आपने बात किया, वचन से उनके लिए आप मनन कर रहे हैं, आप अपने सुख दुख सब में उनको शामिल कर रहे हैं ताकि उनको आप प्रभु के लिए जीत पाएं। लेकिन एक दिन ऐसे होता है कि आपकी एक शिक्षा जो वचन के आधार पर है, जो उनके जीवन की गलतियों को उनको दिखाता है, तो वे आपको छोड़ करके जा रहे हैं। आपका दिल कैसा होगा? इट विल बी डिसअपॉइंटेड, आप निराश होंगे। लेकिन यही डिसिपलशिप है। दिस इज व्हाट डिसिपलशिप इज। लिखा है कैन नो लॉन्गर फॉलोड हिम। वो 67 में लिखा है, यीशु मसीह पूछते हैं, यू डू नॉट वांट टू लीव मी टू, डू यू? यीशु मसीह अभी चेलों से क्या पूछते हैं? हिंदी में कोई वचन 67 को जोर से पढ़ें प्लीज। हाँ, यीशु ने उन 12 चेलों से क्या पूछा? क्या तुम भी जाना चाहते हो? भाई अभी भी टाइम है, जाना है तो चले जाओ। कितनी डिसअपॉइंटमेंट के साथ यीशु मसीह ने उसे पूछा होगा। तुम्हारे लिए इतना कुछ मैंने किया, तुम्हें हर जगह लेकर के चलाया, हाँ, हर चीजों से तुम्हें तृप्त किया, हर चमत्कार से तुम्हें रूबरू कराया। इतना कुछ होने के बाद भी मेरी एक शिक्षा जो तुम्हें कठिन लगी तो तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। तो यीशु मसीह अपने 12 चेलों से पूछते हैं, क्या तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? यीशु मसीह कितना अकेला महसूस किए होंगे उस दिन, क्योंकि यीशु मसीह, जैसे वो 61 में लिखा ना, यीशु मसीह उनके हृदयों को जानता है, उनके हृदय में क्या चल रहा है, क्या गुटर पुटर कर रहे हैं। मेरे प्यारे कलीसिया, जब हम डिसिपलशिप की सेवा में आगे बढ़ना चाहते हैं, जब आप चाहते हो कि आप लोगों को चेले बनाएं, जब आप चाहते हो कि आपकी सेवा के द्वारा कुछ लोग प्रभु को अनुसरण करने वाले हो जाएं, तो आपको इन चीज़ों के लिए तैयार रहना ज़रूरी है। 15 लोगों को आप कर रहे हैं तो शायद 15 के 15 लोग आपको छोड़कर जा सकते हैं। यीशु ने उन 12 चेलों से पूछा, रेड क्या तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? तो पतरस तो जवाब देता है कि नहीं प्रभु, आपको छोड़कर हम कहाँ जाएंगे। लेकिन आपको पता है उन 12 में से ही एक फिर जाकर के यीशु मसीह को पकड़वाता है। ठीक है, हम हमेशा यहूदा इस्करियोत या पतरस के बारे में बात करते हैं। यहूदा इस्करियोत ने तो यीशु को पकड़वाया, पतरस ने तो यीशु मसीह को इनकार कर दिया। लेकिन आप वचन पढ़कर देखेंगे ना मेरे प्यारे कलीसिया, वचन में लिखा है कि 12 के 12 चेले यीशु मसीह को छोड़कर भाग गए थे। जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए थे, जब यीशु मसीह को पकड़ लिए थे, वचन में लिखा है कि देन ऑल ऑफ हिज डिसिपल्स लेफ्ट एंड रैन फ्रॉम दैट प्लेस करके। यीशु मसीह को क्या मिला प्रीत में? यीशु मसीह ने इतना कुछ किया, इतना चमत्कार करके दिखाया, स्वर्ग के मन्ना से उन्हें तृप्त किया, और जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए लोग आए, लिखा है कि सब छोड़कर भाग चुके हैं। डिसिपलशिप विल बी फिल्ड विथ डिसअपॉइंटमेंट्स। लेकिन आपको करना है, आपको करते रहना है। तीसरी बात हम क्या सीख सकते हैं? डिसिपलशिप शुड बी फिल्ड विथ फॉरगिविंग या फॉरगिवनेस हम कह सकते हैं। आपको माफ करना आना चाहिए। अब देखो, आप शिक्षा दोगे
और उन शिक्षा के वजह से शायद लोग नाराज होकर के आपको छोड़कर जाएंगे, जिससे कि आपको डिसअपॉइंटमेंट होगा, लेकिन फिर भी उनको माफ करते हुए आपको आगे बढ़ना है। हालेलुया। वही मैं बताना चाहता हूं, मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 56 जब हम देखते हैं, लिखा है देन ऑल द डिसिपल्स डिसर्टेड हिम एंड फ्लड। यीशु मसीह के हर चेले यीशु मसीह को छोड़कर भाग गए थे जब यीशु मसीह को सैनिकों ने पकड़ लिया था। और उसके बाद जॉन चैप्टर 21 में आप वापस आए, जॉन चैप्टर 21 में हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह किस प्रकार पतरस को पुनर्स्थापित करता है। मेरे प्यारे कलीसिया, यदि हमारे यीशु मसीह माफ करने वाले परमेश्वर नहीं होते, हम कब का नाश हो चुके होते। हम यीशु मसीह के चेले कभी नहीं बने होते। बट आवर जीसस क्राइस्ट whom we worship, whom we serve is a God of forgiveness. हालेलुया। वो माफ करने वाला परमेश्वर है। हम जॉन चैप्टर 21 उसके 15 से 19 तक जब हम देखते हैं, यही पत्रस है जिन्होंने यीशु मसीह को मैं यीशु मसीह को नहीं जानता हूँ, उसके साथ मेरा कोई लेन देन नहीं है, और तीसरी बार तो श्राप भी देने लगा करके वचन में लिखा है। उसी पत्रस को यीशु मसीह वापस बुलाता है और पूछता है, सिमोन क्या तुम मुझसे प्यार करता है? इन सब चीजों से बढ़कर के सिमोन पतरस क्या किया उसने? यीशु मसीह गए तो कोई बात नहीं, चलो हम मछली पकड़ने वापस चलते हैं करके रात भर मेहनत किया, वहां पर भी असफल, और सुबह यीशु मसीह आकर के एक चमत्कार वहां पर भी दिखाते हैं तो सिमोन पतरस खुश हो जाता है। ऑफ कोर्स उनके अंदर वो अपनी गलती के प्रति उनको वो पश्चाताप होती है। और उसके बाद यीशु मसीह पूछता है, इन सब चीजों से बढ़कर के क्या तू मुझसे प्रेम करता है? और यीशु मसीह उन चीजों को 3 बार पूछते हैं, और जब भी वो कहता है कि हाँ प्रभु मैं विश्वास प्रेम करता हूं, तो यीशु मसीह क्या कहते हैं उसे? कि मेरी भेड़ों की रखवाली कर। क्या आप ऐसे एक व्यक्ति के ऊपर भरोसा कर सकते हैं जिन्होंने हाल ही में आपकी भरोसे को तोड़ा है? आजकल लोग कहावत सुनाते हैं ना कि एक बार आपने किसी के भरोसे को तोड़ दिया, उसका मतलब क्या है? आपने एक कांच की प्लेट को तोड़ दिया, और चाहे आप उसको जितना भी ग्लू से चिपकाने की कोशिश करें, उसका कमजोरी उसमें दिखता ही है, उसकी बदसूरत उसमें दिखता ही है। वो सच है। हम इंसान होने के नाते यदि किसी ने हमारी भरोसे को तोड़ दिया तो उसके बाद हम उसके ऊपर 100% विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन यीशु मसीह देखो, जो माफ करने वाला परमेश्वर है, तो वो कहता है कि क्या तुम इन सब चीजों से मुझसे प्रेम करते हो? और जब पतरस कहता है कि हाँ प्रभु मैं प्रेम करता हूं, तो यीशु मसीह क्या कहते हैं? तो मेरी भेड़ों की रखवाली कर। प्रभु ने ये नहीं सोचा कि इसी बंदे ने तो मेरी इनकार किया, इसी ने तो मैं इनको नहीं जानता हूं करके बोला। उन्होंने ऐसे नहीं बोला। मेरे प्यारे कलीसिया, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, जब आप दूसरों को चेले बनाने के लिए प्रयास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मेहनत करते हैं, आप माफ़ करना भी सीख लें। माफ़ करना आना चाहिए। अदरवाइज वो कोई एक शब्द बोलेगा, आप उसको सोच करके आप अपना दिल कठोर कर देंगे, और उसके साथ आपका कभी रिश्ता बनेगा नहीं। अब जैसे 100 लोगों के साथ भी करेंगे, 100 लोगों के साथ भी ऐसे ही होगा, और सबके साथ हमारा रिश्ता नाकामयाब हो जाएगा। When you want to be in the business of making disciples or to train them to be a disciple of Jesus Christ, you need to teach them first. आपको उन्हें शिक्षा देना जरूरी है, और आपको इस बात के लिए तैयार होना जरूरी है कि शायद आप डिसअपॉइंटमेंट्स को देखोगे, और आपको उन डिसअपॉइंटमेंट्स के बावजूद भी उन्हें माफ करके उनके जीवन में दोबारा कार्य करना आना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है ना वहां पर कि मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। और उसके बाद हम देखते हैं कि सच में पतरस उस काम को पूरा करता है। हालेलुया। यदि यीशु मसीह पतरस के ऊपर हार मान लिए होते तो पतरस का हाल क्या होता? वही कोई मछुआरा बन के ही अपना जिंदगी को समाप्त कर लेता है। लेकिन हम जानते हैं, इतिहास गवाह है कि पतरस ने प्रभु के लिए कितना कुछ किया, और जब पतरस को पकड़ लिए थे और पतरस को भी उसी क्रूस की सजा दी गई थी, तो उसने कहा कि मैं अपने स्वामी समान मरने की लायक नहीं हूं, मुझे उल्टा लटका दो। यदि मेरे स्वामी को सीधा क्रूस पर लटकाए थे तो मुझे उल्टा लटका दो। यही होता है मेरे प्यारे कलीसिया, जब हम किसी के ऊपर समय स्पेंड करते हैं, उनको शिक्षा से और उनकी हर बातों या जो वो भी निराशा से हमें बढ़ते हैं, उन सबको नज़रअंदाज करके, उसको माफ़ करके उसके ऊपर लगातार कार्य करते हैं, तो वो इसी रीति से प्रभु के लिए कार्य करेगा। हालेलुया।
आप शायद आपके जीवन के कुछ क्षणों को आप सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति आपको आकर के प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, जब आप यीशु मसीह को नहीं जानते थे, जब आपको यीशु मसीह कौन है, मृत्यु क्या होता है, मेरा पाप क्या है, अनंत जीवन क्या है, ये सब जब आप नहीं जानते थे, जब किसी ने आकर के आपको यीशु मसीह के बारे में बताया, उनके बारे में आप सोचें, उन्होंने भी कितना मेहनत किया होगा आपके प्रति, आपके लिए कितना प्रार्थना किया होगा, आपको कितना प्रभु में बढ़ने के लिए मदद किया होगा। आपको आज वो करना है। यीशु मसीह ने जैसे बोला कि जाओ, सब जातियों के बीच में जाकर के सुसमाचार सुनाओ और उन्हें चेले बना करके उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है उससे उन्हें सिखाओ, उन सबको सिखाओ। हालेलुया। यही है मेरे प्यारे कलीसिया डिसाइपलशिप। और इसके विस्तार में हम जाएंगे, उसकी गहराई से हम उसको अध्ययन करेंगे तो हम बहुत कुछ समझ सकते हैं कि उसमें क्या 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 हमें करना होता है, ये सब कुछ हम समझ सकते हैं। लेकिन मैं वचन समाप्त करने से पहले और एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये डिसाइपलशिप इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। वाई डिसाइपलशिप इज इम्पोर्टेंट। हम इतनी बात कर रहे हैं कि दूसरों को चेले बनाना ये क्यों ज़रूरी है। सबसे पहली कारण क्या है, क्योंकि ये परमेश्वर का आदेश है। सबसे पहली बात है, परमेश्वर ने आदेश दिया है हमें करने के लिए। तो यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जैसे वचन में लिखा है कि जो कोई कहता है कि मैं प्रभु पर प्रेम करता हूं और प्रभु की बातों का आदर नहीं करता, तो वो झूठा है, राइट। तो यदि आप कहते हैं कि मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं, तो आपको क्या करना चाहिए, इस आदेश को पूरा करना चाहिए। डिसाइपलशिप इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज द कमांडमेंट ऑफ आवर लॉर्ड सेवियर जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। दूसरी बात क्या है, इट हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग न्यू लीडर्स। नए अगुओं को तैयार करने के लिए हमें ये मदद करता है। हालेलुया। कलीसिया में कैसे नए अगुए तैयार होते हैं। कोई यूं ही एक दिन उठकर अगुआ नहीं बन जाता, उनके पीछे लोगों का मेहनत है। यदि पास्टर उनके साथ समय बिता रहा है, पास्टर उनके साथ बैठकर प्रार्थना कर, या पास्टर उनको बहुत सारी चीज़ों को समझा रहा है, ऐसे नहीं कि सिर्फ बाइबल खोल कर ही आप बैठ करके उनको चेले बनाओगे। उनके जीवन की बातों के साथ जुड़ करके उनके जीवन की हर पल में आप उनके साथ खड़े रहेंगे और उनको प्रभु में आप अगुवाई करते रहेंगे। और कुछ नहीं, यदि कोई निराश में है, कोई तकलीफ में, आप उनको फ़ोन करके एक सलाह दो कि प्रभु पर विश्वास रखो, प्रभु आपको संभालेगा, गॉड विल टेक केयर ऑफ यू। वो भी एक तरीके का डिसाइपलशिप है। हालेलुया। क्या हम उसको करते हैं? क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये कलीसिया की नई अगुओं को तैयार करने में मदद करता है। पिछले कुछ महीनों से हमारे गुड़गांव की डेबी ऑफ पास्टर्स हम सब लोग मिलकर के एक कोर्स तैयार कर रहे हैं, उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, जहाँ पर हम हमारे ही कलीसिया की नहीं और भी कलीसिया के लोगों को लेकर के आएंगे और उन्हें डिसाइपलशिप में ट्रेनिंग देंगे, उनको अगुए बनाने के लिए प्रयास करेंगे। क्योंकि हमारा जो विजन जो है वो बहुत बड़ा है, वो सिर्फ गुड़गांव के अंदर सीमित नहीं है, हम पूरे उत्तर भारत में प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं। बड़े बड़े शहर जो उत्तर भारत के अंदर है, जैसे आगरा हो गया, लखनऊ हो गया, देहरादून हो गया, हर प्रकार के शहरों में जाकर के हम प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो उसका पहला कदम क्या है? डिसाइपलशिप। लोगों को चुनो और उन पर काम करो, उनको शिक्षा दो, उनको तैयार करो ताकि वे प्रभु की काम को कर सके। तीसरा कारण क्या है? इट हेल्प्स पीपल टू ग्रो इन मैच्योरिटी। मैच्योरिटी क्या है? परिपक्वता, राइट। मैच्योरिटी जो है बहुत ज़रूरी है। इसके विषय में मैंने कुछ दिनों में बहुत कुछ समझ लिया था। आपके अंदर प्रभु के प्रति बहुत जोश है, उसमें कोई डाउट नहीं है। आप प्रभु के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, उसमें कोई सवाल नहीं है। लेकिन यदि आप मैच्योर नहीं हो तो आप उसे सही रीति से नहीं कर पाओगे। आप जानते हुए या ना जानते हुए दूसरों को चोट पहुंचाओगे, क्योंकि आप मैच्योर नहीं हो कि प्रभु का वचन को किस प्रकार लोगों से बांटना है। या आप कहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं या आपके लिए प्रार्थना कर रही हूं, उसे भी दूसरों को कैसे बताना है। इन सब के लिए हमें मैच्योर होना जरूरी है। कहां पर किस बात को करना है, कौन सी परिस्थिति में किस प्रकार के शब्दों को इस्तेमाल करना है, ये सब जब आप किसी के अधीन होकर के सीखेंगे तभी आपको पता चलेगा। हालेलुया। प्रभु आपको वचन से भर रहा है, लेकिन प्रभु लोगों को भी इस्तेमाल करता है, परमेश्वर अपने दासों को भी इस्तेमाल करता है ताकि आपको वो और सही करे, आपको वो और सिद्ध करे।
हम बाइबल में से देखते हैं पौलुस जो तीमुथियुस के ऊपर, तीतुस के ऊपर, ओनेसिमस के ऊपर, बहुत सारे लोगों के जीवन में पौलुस मेहनत किया था और उसका फल भी हम बाइबल में ही देखते हैं, राइट। किस प्रकार उनको परिपक्व किया और वे जाकर के किस प्रकार प्रभु की सेवा में आगे बढ़े थे, वो सब हम वचन में देख सकते हैं। डिसाइपलशिप हेल्प्स पीपल टू ग्रो इन मैच्योरिटी। जो आदमी सिखा रहा है वो भी मैच्योर होता जाएगा और जो शिक्षा प्राप्त कर रहा है वो भी मैच्योरिटी में बढ़ेगा। फोर्थ थिंग क्या है? इट कीप्स द चर्च अलाइव। चर्च को वो जीवित रखेगा। इसका मतलब क्या है? क्या मतलब यदि हम एक दूसरे को चेले नहीं बना रहे हैं तो क्या चर्च मर जाएगा? ऑफ कोर्स मर जाएगा। चेले बनाने का मतलब क्या है? हम लोगों को प्रभु में लेकर आ रहे हैं और प्रभु में बढ़ने के लिए मदद करें। यदि एक कलीसिया वो बात नहीं कर रहा है तो वो कलीसिया मरा हुआ कलीसिया है। उस कलीसिया के अंदर जान नहीं है, जीवन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वचन की आदेशों का पालन नहीं कर रहा है। जो व्यक्ति जीवित है वही आज्ञा पालन कर सकता है, राइट। मैं जीवित हूं इसलिए मैं अपना हाथ उठा पा रहा हूं। कोई मरे हुए लाश को जाकर के हम नहीं कह सकते कि अपना हाथ उठाओ, नहीं उठाएगा। यदि हम कहते हैं कि हम डिसेबलशिप के ऊपर हम ध्यान नहीं दे रहे, मैं बहुत धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का कि जब हम इस साल की शुरुआत के लिए जब हम अपनी टीम के साथ मिलकर के बात किए थे तो हमने एक शब्द को लेकर के आया कि ये साल जो 2024 जो है उसको हम बुलाएंगे द ईयर ऑफ ट्रेनिंग। क्या है? द ईयर ऑफ ट्रेनिंग। मतलब हम इस साल बहुत सारे ट्रेनिंग्स लेंगे। मैं अपने लिए भी सही, हम सबके लिए भी बहुत सारे मौके आएंगे जहां पर हम कुछ सीख पाएंगे, हम कुछ समझ पाएंगे, कुछ चीजों में हम आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए तो हमने कल किया था वो संडे स्कूल टीचर्स की ट्रेनिंग प्रोग्राम, ताकि लोगों के अंदर वो एक जुनून आ जाए कि बच्चों के बीच में मुझे क्या सेवा करना। बच्चों के बीच में सेवा करने का मतलब क्या है? जब उस व्यक्ति ने कल हमें कुछ डेटा बताया था कि जो छोटे उम्र में जो बच्चे प्रभु को ग्रहण करते हैं वो कितनी बड़ी मात्रा में करते हैं। जो 30-35 साल के बाद जो लोग करते हैं वो बहुत कम है। तो इस छोटी उम्र में ये जो जो उनका मन मासूम है, वो दुनिया को नहीं जानते हैं, वहां पर जब हम उनको प्रभु का प्रेम को उंडेलते हैं तो उसको वो लोग सही रीति से पकड़ लेते हैं। मेरे प्यारे कलीसिया, यदि आप चाहते हैं कि आपका कलीसिया जीवित कलीसिया कहलाया जाए, डिसेबलशिप करो। कैसे करेंगे पास्टर? उसके लिए मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं करना है। आप एक व्यक्ति को चुन लें, एक भाई दूसरे भाई को पकड़े, एक बहन दूसरी बहन को पकड़ लें, उनके साथ कम से कम हफ्ते में 2 बार बात करना शुरू करें, उनके लिए प्रार्थना करना शुरू करें। शायद मिलने के लिए मौका मिले तो उनके साथ मिलना शुरू करें, उनकी जीवन के बारे में पूछें। वो जिस चीज में कमजोर हैं उसमें आप मदद करने की कोशिश करें। वचन के ज्ञान से उन्हें बढ़ने की कोशिश करें। जब उनके जीवन में कुछ गलतियां दिखती है तो उसे सुधारने के लिए आप उनको मदद करें। यही होता है डिसेबलशिप। इसी में हम प्रभु में उन्हें बढ़ा सकते हैं, इसी के द्वारा ही हम उन्हें प्रभु के अंदर ला सकते हैं। सो इफ यू वांट योर चर्च टू बी अ चर्च दैट इज फिल्ड विथ लाइफ, जीवन से भरा हुआ एक कलीसिया आप बनाना चाहते हैं तो आपको डिसेबलशिप करना होगा। द लास्ट थिंग, इट हेल्प्स अस टू बी हम्बल। हमें नम्र होने के लिए वो मदद करता है। आपके जीवन में जो भी बात है, आपके जीवन में जो भी चीजें हैं जो आपको आपको ऊपर उड़ाने के लिए आपको मजबूर कर लेता है। मतलब मैंने ये हासिल कर लिया, मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं, मतलब मैं प्रार्थना करता हूं तो यूं चमत्कार हो जाता है। डिसेबलशिप करना शुरू करो मेरे प्यारे कलीसिया, आप नम्र होंगे। उदाहरण के लिए यीशु मसीह अपने चेलों के साथ नम्रता को कैसे दिखाया? एक दास समान वस्त्र पहनकर घुटनों में आकर के अपने चेलों के पाँव को वो धोने लगे। He started washing the feet of his own disciples. इसका कल्चरल या हिस्टोरिक उसकी इफेक्ट हम देखते हैं तो उन दिनों में जो अमीर लोग हैं, यहूदी घराने में जो अमीर लोग हैं, उनके घर में एक दास इसी के लिए रहता है जो भी घर के अंदर जो मेहमान आते हैं उनकी पाँव धोने के लिए। क्योंकि उन दिनों में हमारे जैसे गाड़ी तो नहीं है कि आराम से पहुंच जाएंगे, लोग पैदल होकर के आते हैं या जानवरों के ऊपर भी सफ़र करके आते हैं तो उनके पाँव जो है गंदगी से भरा हुआ रहता है। एक नौकर रहता है जो आते उनका चप्पल उतारता है और उन्हें धोता है।
यीशु मसीह ने वो बन करके उतना नम्रता से अपने चेलों को सिखाया, और यीशु मसीह ने कहा जैसे मैंने किया वैसे तुम भी करो। क्यों ना हम सब खड़े हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में।